अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, और जेडी वेंस ने इजराइल के प्रधानमंत्री इस तरह की बात की कि बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए और कहने लगे कि हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं। यहाँ तक कि ट्रंप भी हमसे अब कुछ नहीं कह सकते कि सीज फायर कर दो या सीज फायर करने के लिए तत्पर हो जाओ। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उससे ये साबित होता है कि इजराइल अब ट्रंप की बात मानने वाला नहीं और अमेरिका को दरकिनार कर देगा। उसके सामने या रास्ते में अगर अमेरिका आता है तो आने वाले समय में वो किसी की नहीं सुनने वाला और अपना कदम आगे बढ़ाएगा और फैसला खुद लेगा। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि इजराइल अपनी सुरक्षा खुद करेगा, हम अमेरिका के गुलाम नहीं। जेडी वेंस से मिलने के बाद क्यों भड़के नेतन्याहू? गाजा सीज फायर को मजबूत करने को लेकर जेडी वेंस ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। जेडी वेंस के अनुसार इस क्षेत्र में शांति कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती है। गाजा सीज फायर टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। इसे लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को चर्चा की। इस बैठक में शामिल होने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा खुद तय करता है और वह अमेरिका पर निर्भर नहीं है। वहीं जेडी वेंस ने ये माना कि इस क्षेत्र में शांति कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रंप प्रशासन को किस बात का डर है कि वो करना चाहते हैं सीज फायर, और किसके बीच? इजराइल और हमास के बीच। ट्रंप प्रशासन के भीतर इस बात की चिंता है कि नेतन्याहू गाजा समझौते से पीछे हटने पर विचार कर सकते हैं, जिससे फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो सकता है। ट्रंप के करीबी जेडी वेंस सीज फायर के मजबूत करने की कोशिशों के तहत ही इजराइल पहुंचे। जेडी वेंस ने हमास को निरस्त्र करने और साथ ही गाजा का पुनर्निर्माण करने, वहां के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की चुनौतियों पर जोर दिया। इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं। नेतन्याहू ने ये कब कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं? नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं या अधीन देश नहीं है। उन्होंने इस तरह की बातों को बकवास बताया। नेतन्याहू ने कहा, कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका इजराइल को चलाता है, कुछ लोग समझते हैं कि इजराइल अमेरिका को चलाता है। ये सब बकवास बातें हैं। हम दोनों मजबूत साझेदार हैं और इससे आगे कुछ नहीं। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने कहा कि हमारे सामने एक बहुत ही कठिन काम है। एक तो हमास को निरस्त करना, तो वहीं दूसरा गाजा का पुनर्निर्माण करके वहां के लोगों को जीवन बेहतर बनाना। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमास अब हमारे इजरायली दोस्तों के लिए खतरा ना रहे। हालांकि ये आसान नहीं। अब्राहम समझौते के विस्तार से आएगी स्थिरता। जेडी वेंस का ऐसा कहना है कि अगर समझौते होते हैं तो वास्तव में दोनों देश मैत्रीपूर्ण भाव से रहेंगे और आपसी सामंजस्य को बरकरार रखेंगे। वेंस ने अपने दौरे के दौरान इजरायली बंधुओं के रिश्तेदार से भी मुलाकात की। उनके साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरोड कुशनर भी। इजराइल सरकार ने घोषणा की कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को नेतन्याहू से मुलाकात करने के लिए इजराइल का दौरा करेंगे। जेडी वेंस ने कहा, हम इजराइल को सहयोगी के रूप में चाहते हैं तथा अमेरिका की मिडिल ईस्ट में कम रुचि चाहते हैं। अब्राहम समझौते का विस्तार करने से क्षेत्रीय स्थिरता आएगी और जो उम्मीद है कि लंबे समय तक रहेगी भी। नेतन्याहू ने कहा, पिछले साल अमेरिका के साथ हमारा एक बेजोड़ गठबंधन रहा, यह मिडिल ईस्ट को बदल रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।